नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जी हां, झारखंड के दुमका में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। यहां अंकिता नाम की लड़की को एक सिरफिरा केवल इसलिए जलाकर मार देता है क्योंकि वो उससे दोस्ती से इनकार कर देती है। अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे देश में गुस्सा है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या है आपको हम बता देते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है और आज का हमारा पहला सवाल है कि अंकिता हत्याकांड में कहां तक पहुंची है जांच। जी हां, यह जानना आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। तो झारखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। आज सीआईडी और एफएसएल की टीम भी अंकिता के घर जांच के लिए पहुंची थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये दुमका में उसी अंकिता का घर है जिसे एक सिरफिरे ने जलाकर मार डाला। अंकिता की मौत के बाद दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को डीएसपी की अगुवाई में 10 सदस्यों वाली जांच टीम अंकिता के घर पहुंची और इस विभत्स हत्याकांड के सबूत तलाशे। इस टीम में सीआईडी के अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल थे। हमारे साथ आए हुए हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है और सीआईडी की टीम है। सभी लोग हम लोग अभी घटनास्थल आकर के और यहाँ पे जो उपलब्ध साक्ष्य है उसको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं ताकि केस के अनुसंधान में मदद मिले और अपराधी को कई से कई सजा हम लोग दिलवाने में उपलब्ध ज्यादा साक्ष्य को कोर्ट पर प्रस्तुत करें। जांच टीम ने उस कमरे में भी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जिस कमरे में आरोपी शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल डालकर अंकिता को जला दिया। ये अंकिता सिंह के घर की एक रादर कमरे की वही खिड़की है जिसको 23 तारीख को धक्का मार के खोल के, जो दावा किया जा रहा है परिवार और पुलिस की तरफ से कि धक्का मार के खोल के यहाँ पे अंकिता जब सोई हुई थी उस तरफ बिस्तर जो लगा हुआ है यहीं पर पेट्रोल छिड़का गया और यहाँ पे आग लग गई। यहाँ पे देखिए ये जले हुए ये निशान भी है। जो ऐसे दाग तब होते हैं जब अगर कहीं कुछ चीज जल जाए या फिर लकड़ियां जल जाए। ये वही खिड़की है जिसको धक्का मार के खोल के दावा किया जा रहा है कि शाहरुख ने अंकिता पे पेट्रोल छिड़का। अंकिता हत्याकांड में आरोपी शाहरुख हुसैन ने जिस क्रूरता से इस घटना को अंजाम दिया है उसने झारखंड समेत पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग पूरे देश में हो रही है। लिहाजा झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है जिसकी अगुवाई एसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में शाहरुख के साथ साथ छोटू खान नाम के एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। देखिए, जो घटना घटी वो रात की है, उसके बाद इसमें हुआ वहाँ पे जो फर्द-बयान है लड़के ने फर्द-बयान दिया। फर्द-बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रेगुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, नर्स एवं उनके पिता स्वतंत्र साक्षी के समक्ष दी। उसके बाद तुरंत अरेस्टिंग कर लिया गया एक्यूज का, जो प्राथमिक एक एक्यूज का नाम था और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अंकिता दुमका में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल आने जाने के क्रम में उसके पड़ोस में रहने वाला शाहरुख उसे पिछले कई दिनों से तंग कर रहा था। अंकिता के बार बार मना करने के बाद भी सिरफिरा शाहरुख उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। शाहरुख ने एक तरफा प्यार में अंकिता को प्रपोज किया, लेकिन जब अंकिता ने इनकार किया तो वो बुरी तरह से भड़क गया और उसने अंकिता को धमकियां देना शुरू कर दिया। 22 अगस्त को रात में भी उसने अंकिता को फोन पर धमकी दी थी। शाहरुख हुसैन इसी मोहल्ला में रहता है, 200 मीटर की दूरी में मेरे घर से। वो ने मेरी बेटी का कैसे करके 10 से 15 दिन पहले नंबर ले लिया था। मैं अपना दोस्त से किसी से नंबर लेकर के तंग करने लगा फोन में। मेरी वाइफ नहीं है तो मेरी बेटी हमको बोल नहीं सकी। 22 तारीख को बेटी ने नहीं बोला कुछ नहीं बोली थी। 22 तारीख को 22/8 को वो हमको रात में फोन किया था 8 बजे। बेटी हम घर आए 10 बजे, हमको बोली पापा देखिए हमको धमकी दिया कि तुमको जान मार देंगे।
अंकिता ने धमकी की बात अपने परिवार वालों को बताई थी, लेकिन इससे पहले कि उसके परिवार वाले पुलिस के पास उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा पाते, उसी रात शाहरुख ने बर्बर तरीके से अंकिता पर खिड़की के जरिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी अंकिता को जब तक उसके परिवार वाले संभालते, तब तक शाहरुख अपने साथी के साथ फरार हो चुका था। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। इस खौफनाक वारदात के बाद झारखंड पुलिस अब शाहरुख को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए मामले की चार्जशीट 10 दिनों के अंदर फाइल करने की बात कह रही है। जल्द से जल्द चार्जशीट इसमें किया जाएगा और 10 दिन के भीतर हमने निर्देश दिया है कि इसमें चार्जशीट हो जाएगा, और चार्जशीट होने के बाद में इसे त्वरित विचारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसे 1 महीना से 2 महीना के अंदर में इसके जो अभियुक्त है उसको सजा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। झारखंड पुलिस ने अंकिता को जल्द इंसाफ दिलाने का दावा तो कर दिया है, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था को देखते हुए एक निश्चित समय सीमा में दोषियों को सजा दिलाना एक बड़ी चुनौती है। सूर्याग्नि रॉय, दुमका, गुड न्यूज टुडे। अंकिता ने मौत से पहले आरोपी शाहरुख के पूरे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। अंकिता ने डाइंग डिक्लेरेशन में पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है कि क्या थे अंकिता के आखिरी शब्द। यह जानना इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम हो जाता है कि आखिर अंकिता के मुताबिक क्या कुछ हुआ था या क्या अंकिता ने कहा। तो अंकिता ने अपने लिए इंसाफ की यहां पर मांग की है। अंकिता ने मरने से पहले मांग की है कि जिस तरह से वो मर रही है, ठीक उसी तरह से शाहरुख को भी मौत मिले। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है। हम जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी एक लड़की को केवल इसलिए जलाकर मार दिया जाता है क्योंकि उसने सिरफिरे आशिक को ना कहने की हिम्मत कर दी। दुमका के अंकिता की कहानी किसी पत्थर दिल को भी पिघलाने के लिए काफी है। अंकिता के आखिरी शब्द किसी भी सभ्य समाज के बनाए गए नियमों कानूनों पर चोट जैसे हैं। उसे एक ऐसे इनकार पर मौत की सजा सुना दी गई जिस इनकार का हक उसको समाज ने, कानून ने और संविधान ने दिया था। एक तरफा प्यार में सनकी और हैवान शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल डालकर माचिस की तिली से इस तरह जला दिया जैसे अंकिता उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। अपने जीवन के आखिरी लम्हों में अंकिता दोषी के लिए भी वही सजा मांग रही है जो उनको मिली, वो भी बिना किसी गलती के। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। अंकिता ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में शाहरुख और उसके करतूतों का पूरा ब्यौरा दुनिया और कानून के सामने रख दिया है। उसने साफ साफ कहा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार शाहरुख और उसका साथी छोटू खान है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? अंकिता 5 दिनों तक अस्पताल में मौत के साथ जंग लड़ती रही, लेकिन तब सरकार एक्शन में नहीं आई। लेकिन जब उसकी सांसें थम गई तब पूरा प्रशासनिक अमला उसके परिवार की मदद के लिए पहुंच गया। अगर ये मदद उसे पहले कर दी गई होती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कुल 10 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़िता के परिवारजनों को उपलब्ध कराई है, और साथ ही हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी जो भी संभव मदद हो वो हम उनके लिए सुनिश्चित कर सकें। अंकिता की असमय मौत ने उसके परिवार वालों को तोड़कर रख दिया है। उसके परिवार वाले बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अंकिता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके लिए दोषियों ने उसके लिए मौत की सजा मुकर्रर कर दी।
उसी दिन रात में थ्रेटनिंग दिया था कि तुमको जान मार देंगे, और ठीक 4 बजे भोर में उसको जान देंगे। थ्रेटनिंग दिया? हाँ, थ्रेटनिंग दिया था। क्यों थ्रेटनिंग दिया? वही कि हमसे मोबाइल से बात करो। को अपना दोस्त से लिया मोबाइल का नंबर उसका। दुमका पुलिस इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी शाहरुख को झारखंड पुलिस का कितना भय है, ये इन तस्वीरों में आसानी से देखा जा सकता है। अंकिता के कातिल की ये मुस्कान देश की कानून व्यवस्था, पुलिस, सरकार और न्याय व्यवस्था सब पर सवाल खड़े कर रही है। अंकिता को जिंदा जला देने वाले हैवान की यह हंसी हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर रही है, आखिर हम जा कहां रहे हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। सीआईडी और फॉरेंसिक टीम आई थी जिन्होंने यहाँ पे जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल वो आज से जो उनकी शुरुआत हुई है वो कब तक कहाँ कितनी दूर जाता है वो सिर्फ समय ही बता पाएगा। यहाँ पे एक तरफ जब परिवार चाहती है कि एकदम जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और उसको कॉग्निजेंस भी ले लिया है चाइल्ड विमेन्स कमीशन ने, और उनकी भी एक टीम कल यहाँ पे आने वाली है, परिवार के साथ भी मिलेंगी और जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ भी मिलेंगे। और इसी बीच सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द एक कार्रवाई हो और जो अक्यूज्ड हैं उसको एकदम हार्शेस्ट पेनल्टी जो है वो दिया जाए। अंकिता दुनिया छोड़ चुकी है, लेकिन जाने से पहले उसने अपने लिए इंसाफ मांगा है। देखना है कि हमारी वर्तमान व्यवस्था में उसे कब तक इंसाफ मिल पाता है। सूर्याग्नि रॉय, दुमका, गुड न्यूज टुडे। अंकिता सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन है। अंकिता की हत्या के बाद जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो पुलिस की कस्टडी में भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। इस मामले में जब पुलिस की आलोचना हुई तो मामले में जांच अधिकारी नूर मुस्तफा को जांच से हटा दिया गया। अब ऐसे में इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। तो हमारा तीसरा सवाल है कि जांच अधिकारी नूर मुस्तफा को क्यों हटाया गया? क्या लिंक है इस पूरे मामले से उसका, यह जानना बहुत जरूरी है। तो जांच अधिकारी को हटा दिया गया। दरअसल एसडीपीओ नूर मुस्तफा पर आरोपी शाहरुख को बचाने का आरोप लग रहा था, लिहाजा एसपी ने उन्हें तुरंत हटा दिया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। अंकिता सिंह के मृत्यु के मामले में जो छानबीन हो रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, वहां से नूर मुस्तफा जो एसडीपीओ है दुमका के, उनको वहां से हटाया गया। इस मामले से उनको हटाया गया है। ये आज यहाँ के दुमका के एसपी ने ये वार्ता दी है। बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये लग रहा था कि नूर मुस्तफा के अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। परिवार का भी दावा था कि एक एज का भी एक डिस्क्रिपेंसी है, कि उनको, परिवार को लगता है कुछ दूसरा उम्र है इस लड़की का, और जो एफआईआर में लिखा गया है वो कुछ दूसरा है। और इसी बीच सब चलते चलते आज जो खबर सामने आई कि नूर मुस्तफा को इस केस से हटाया गया है। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। अंकिता हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है और पूरे देश से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की जा रही है। आज झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और पूरे मामले की जानकारी के लिए झारखंड के डीजीपी को तलब किया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा सवाल है कि झारखंड हाईकोर्ट का रुख इस मामले में कितना अहम है। यह बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि स्टेट का मामला है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या सोच रही है यह भी देखना होगा। तो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या अंकिता हत्याकांड की जांच में और तेजी आएगी, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। आज झारखंड के हाईकोर्ट ने यहाँ के यानी कि झारखंड के पुलिस चीफ को समन किया और उनको कहा कि स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस इस घर को और अंकिता के परिवार को प्रोटेक्शन दे और देखे कि उनकी सेफ्टी एकदम सही तरीके से है। उन्होंने, कोर्ट ने ये भी दावा किया कि इन्वेस्टिगेशन अब मॉनिटरिंग जो होगी वो कोर्ट के अंडर ही होगी, और सबसे बड़ी बात कि स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा इस पर्टिकुलर केस को लेकर। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। अंकिता की मौत के बाद झारखंड में सियासत गरमा गई है। इस घटना के बाद जहां बीजेपी और हिंदू संगठन हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रहे हैं,
तो वो हेमंत सोरेन इस समय अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 5वां सवाल है कि अंकिता की मौत पर झारखंड में सियासत हो रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि झारखंड में अंकिता के मुद्दे पर सियासी सुर दरअसल क्या कह रहे हैं। देखिए, समाज में कई कुकृतियां वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। ये जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते हैं। अंकिता यदि जल गई थी और वो होश में थी, बयान आपको दिया है, मीडिया को बयान दिया है, मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, उस वक्त तो वो लड़की जिंदा थी ना। हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम उसको हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते हैं, हम उसको प्रॉपर इलाज नहीं दे सकते हैं। एक तो उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार लतराटू डैम में जो है मटन और भात खा रही है। इससे ज्यादा कलंकित और करने वाली और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? आहत हूं, चाहे झारखंड की अंकिता हो, हाथरस की बेटी हो, बिल्किस के रेपिस्ट को माला पहनाया जाए और एक विधायक ये कहे कि फलानी जाति का और संस्कारी है। शर्मिंदा होना चाहिए पूरे देश को। दुमका की घटना अत्यंत गंभीर है। एक सिरफिरा नौजवान जो एक बालिका के साथ में, एक महिला के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते थे, जो कि उसने इनकार करने पर उसको जिंदा जला दिया गया। इससे ज्यादा दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारा 6वां सवाल इसी घटना से जुड़ा हुआ है कि ऐसी घटनाओं में सजा दिलाने की कोशिश दरअसल कितनी होती है। ये हमारा 6वां सवाल है कि ऐसी घटनाओं में सजा दिलाने की कोशिश कितनी असरदार होगी। हमारे समाज में दरअसल छेड़छाड़ से जुड़ी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, ये सच है, हमें मानना होगा। फिल्मों में भी इसे बहुत लाइटली दिखाया जाता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। देखिए, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। अंकिता के कहे आखिरी शब्द अब भी गूंज रहे हैं। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? उसकी सांसें थम गई, लेकिन मौत अब भी इंसाफ मांग रही। अंकिता की मौत जिन परिस्थितियों में हुई वो दिल दहला देने वाली है, रूह को बेचैन कर देने वाली है। इस घटना के बाद से झारखंड में तनाव का माहौल है। इस जघन्य हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। अलग अलग हिस्सों में लोग इस हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में अंकिता ने मौत देखी वो हमारे समाज के लिए नई बात नहीं है। छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का जो ताजा परिणाम सामने आया है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार अंकिता के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करेगी। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए। हालांकि इस मामले में झारखंड सरकार अब एक्शन में है, लेकिन क्या वक्त रहते समाज और सरकार दोनों को जागने की जरूरत नहीं है? अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के लिए सम्मान का भाव जगाने की बात कही थी। उन्होंने इस बात पर पीड़ा जताई थी कि आज भी महिलाओं को सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से
मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री को लाल किले से आजादी की वर्षगांठ पर यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हमारा समाज महिलाओं के प्रति हिंसा को लेकर अब भी जागरूक नहीं है। छेड़छाड़ से जुड़ी घटनाओं तक को गंभीरता से नहीं लिया जाता। समाज का आईना कहे जाने वाले सिनेमा में भी छेड़छाड़ की घटनाओं को बेफिक्री से फिल्माया जाता है, बिना ये सोचे कि इसका समाज पर क्या असर पड़ सकता है। फिल्मों में छेड़छाड़ के जो दृश्य होठों पर मुस्कान लाते हैं, असल जिंदगी में हत्या जैसी जघन्य मानसिकता को बढ़ा देती है। अंकिता जैसी लाखों महिलाएं हैं जो आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं का शिकार होती हैं, जिन्हें शाहरुख जैसे लोगों का सामना करना पड़ता है। हजारों महिलाएं हैं जो असहज महसूस करते हुए भी खामोश हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे समाज में किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आम बात हो गई हैं। और इस झारखंड की अंकिता का मामला देश का ऐसा पहला मामला नहीं है जहां लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ जबरन दोस्ती करने की कोशिश की गई। पूरे देश में इस तरह के हजारों मामले हर दिन सामने आते हैं जिसमें लड़कियों को छेड़खानी, बलात्कार, हिंसा और अत्याचार के मामले झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महिलाओं पर अत्याचार को लेकर क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार की पुष्टि करते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 15.3% बढ़ गया है। साल 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,28,278 तक पहुंच गया। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो अलग अलग राज्यों में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की बात अगर की जाए तो साल 2021 में उत्तर प्रदेश में 56,083 केस दर्ज हुए थे। राजस्थान की बात करें तो 40,738 केस, महाराष्ट्र में 39,526 केस दर्ज हुए। वहीं पश्चिम बंगाल में 35,884 मामले सामने आए। तो ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 31,352 मामले दर्ज किए गए।